कमर जवेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तानी कौम के मुजरम हैं, ये कहना है राना सनाउल्लाह साहब का। ये सारा मामला है क्या पाकिस्तानी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। तो बताते चलें आप लोगों को कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो एक स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने कहा है कि कमर जवेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद जो है वो कौम के मुजरम हैं। अब आप लोगों को मजीद इस सारे मामले के ऊपर जो राना सनाउल्लाह साहब के रिमार्क्स थे वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को अपने फैक्ट्स भी देते हैं। तो आप लोगों को बताते चलें कि साबिक वज़ीर दाखिला मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने आर्मी चीफ जनरल रिटायर कमर जवेद बाजवा और ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज़ हमीद को कौमी मुजरिम करार दे दिया है। अब निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि कमर जवेद बाजवा और फैज़ हमीद कौमी मुजरिम हैं। जिस तरह से माशत का बेड़ा बैठा हुआ है और जिस हालात को जिस तरह के इन्होंने पाकिस्तान के अंदर माशत का बेड़ा गर्क किया है, इसके ज़िम्मेदार यही लोग हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि बाजवा और फैज़ हमीद को परवेज़ मुशर्रफ की तरह इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अब इसका मतलब यही है पाकिस्तानियों के। कल हम लोगों ने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने जब लंदन के अंदर से एक वीडियो कॉल में अपनी मीटिंग अटेंड की, लाहौर के अंदर एक होटल के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में भी नवाज शरीफ साहब की तरफ से यही कहा गया कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं और उनको उनके ऊपर तनकीद की गई। उसका व्लॉग भी हम लोगों ने अपने चैनल के ऊपर शेयर किया हुआ है, आई बटन में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो अब राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से भी ये स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है। तो बेसिकली मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट वाली जो पॉलिसी है वो शायद शुरू कर चुकी है। अब मेरा नहीं ख्याल कि जनरल आसिम मनीर साहब जो हैं वो इन सारे मामलों के ऊपर इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पिछले 16 माह के अंदर हम लोगों ने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट की और जनरल आसिम मनीर साहब की जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ, या ये कह लें कि वो PDM के साथ रही। लेकिन अब ये तो सीधा सीधा कोर्ट मार्शल वाली चीज़ें कर रहे हैं कि कोर्ट मार्शल वाला जो मामला है उसको उठा रहे हैं, उसको ज़ेर बहस ला रहे हैं, क्योंकि ये वही कमर जवेद बाजवा है। हम लोगों ने कल भी आप लोगों के साथ अपने व्लॉग में कहा था कि वही कमर जवेद बाजवा है जिनको इन लोगों ने जिन्होंने इनको 16 माह का जो PDM का एक गवर्नमेंट सेटअप था वो लेके दिया, या ये कह सकते हैं कि ये वही कमर जवेद बाजवा हैं जिन्होंने इनकी वजह से इमरान खान साहब को जो है वो माइनस किया। या यही वही फैज़ हमीद की बात समझ में आती है हम लोगों को, क्योंकि फैज़ हमीद के मामले के ऊपर ये लोग कहते हैं कि फैज़ हमीद थोड़ा सा प्रो इमरान खान की जो पॉलिसी है उसको लेके चल रहे हैं। तो यही वजह थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ जनरल फैज़ हमीद की जो है वो बनती नहीं थी। लेकिन जनरल बाजवा के ऊपर इस तरह की तनकीद करना या जनरल बाजवा के ऊपर इस तरह के स्टेटमेंट देना, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर लीडरशिप मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब की जानिब से और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से, तो मेरे ख्याल में ये मामला अपने लिए मजीद खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी तक मियाँ साहब जो है वो पाकिस्तान के अंदर आए नहीं हैं और ये इस तरह के स्टेटमेंट की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। या इसके जो बैक पे प्लान चल रहा है शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, वो यही है कि मियाँ साहब मेरे ख्याल में पाकिस्तान नहीं आएंगे, और अगर पाकिस्तान में उनको आना है तो मेरे ख्याल में वो इस तरह की पॉलिसी उनको नहीं खेलनी चाहिए थी। या तो ये अब इस कार्ड, या ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक कार्ड हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस एंटी एस्टेब्लिशमेंट को जो कार्ड है इनके पास उसको यूज़ करते हुए पाकिस्तानी अवाम से आके अपने वोट के लिए जो है वो अपील करेगी। शायद ये एक पॉलिसी हो सकती है इनकी। या ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो मियाँ साहब हैं, जो ताहयात कायद हैं नवाज शरीफ साहब, वो वतन वापस नहीं आना चाहते, और अगर नवाज शरीफ साहब ने वतन वापस आना है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की ये वाली पॉलिसी शायद मेरे ख्याल में नहीं होती। इससे मुख्तलिफ पॉलिसी हम लोगों को देखने को मिलती। तो अगर आसम मनीर साहब का अभी तक खैर इस सारे मामले के ऊपर या फौज पाकिस्तान की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इन सारे मामलों के ऊपर अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। तो अगर किया भी गया तो आई डोंट थिंक कि मैं एज अ पाकिस्तानी आप लोगों को ये चीज़ तो कंफर्म कर सकता हूँ कि आसम मनीर साहब कभी भी इस सारे मामले के ऊपर जो हैं इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। उसकी रीज़न बेसिकली यही है कि फौज पाकिस्तान के साथ जनरल बाजवा साहब का भी तल्लक रहा है और वो अपने साबिका चीफ भी हैं, और उसके बाद फैज़ हमीद साहब का जो मामला है वो भी सबके सामने ही है। लेकिन अब इन लोगों को इस तरह की मेरे ख्याल में पॉलिसी नहीं खेलनी चाहिए। अगर ये लीगली नवाज शरीफ साहब को कंफर्म हो चुका है कि वो 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के अंदर लेके आएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर इन लोगों को इस तरह की पॉलिसी खेलनी चाहिए। चीज़ों को देखना चाहिए, अपने हक में जो इनके फेवर में जा रही हैं वो देखनी चाहिए। आप लोगों को ये सबसे पहले देखना है कि आप लोगों ने इमरान खान साहब का जो वोट है वो किस तरह से किल करना है, क्योंकि आप लोग एंटी इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है उसको लेके शायद आते पाकिस्तान के अंदर, तो शायद आप इनके जो वोटर्स हैं वो थोड़े से इनको जो
है वो अपनी तरफ खींच सकते हैं या अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एंटी इमरान खान साहब की पॉलिसी भी इस टाइम लेकर आएंगे पाकिस्तानी, हम आप लोगों को फिर भी जो है वो कबूल नहीं करेगी। और अगर आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर लेकर आएंगे तो फिर भी ये अवाम आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। यानी कि किसी भी सूरत में आप लोगों की जो अगर लीगली पाकिस्तान के अंदर एक फ्री फेयर इलेक्शन हो जाता है, जनरल इलेक्शन, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की कहीं पे जगह हम लोगों को दिखाई दे रही है आने वाले टाइम के अंदर। क्योंकि इस टाइम मकबूलियत की बात करें तो वो भी इमरान खान साहब के पास है। इस टाइम अगर पाकिस्तानी अवाम के वोट की बात करें तो वो भी इमरान खान साहब के पास है। तो ये 2 दहाई वाला जो मामला था, हम लोग अक्सर करते थे कि 2 दहाई से जीत जाएंगे, 2 दहाई अक्सरियत से इमरान खान साहब इलेक्शन जीत जाएंगे, तो अब वो 2 दहाई वाला मामला मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुका है। चीज़ें जो है वो 70-30% पर रह चुकी हैं, जहाँ पे कहीं पे स्टिल कर रही हैं। तो खैर ये कि उनकी अपनी पॉलिसी है, देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम के अंदर इनको इस तरह के स्टेटमेंट देने के बाद जो है वो आगे से किस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो इस मामले के ऊपर जितनी भी रिलेटेड आने वाले टाइम के अंदर न्यूज़ होगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। खैर आज के व्लॉग में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाला व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग को खत्म करते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़ व नाफिज़।